भारत विमर्श समय के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्मी दुनिया व टीवी सीरियल के महान शख्सियत विजय मानवलकर जी का स्वागत है। विजय जी नमस्कार। विजय जी, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर, मैं महाराष्ट्र राज्य है मेरा और मैं औरंगाबाद रहता हूँ। और मेरा जन्म स्थान जो है तो बुल्ढाना ज़िला है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज उनकी जो मदर थी माताजी मातोश्री जीजाबाई, तो उसी स्थान में मैं रहता हूँ। और बॉम्बे में मैं काम करता हूँ। बॉम्बे तो एक हमारी असेंबली है। मेरा ये विचार है, जैसे कि कोई भी अगर कोई गाड़ी बनती है तो उसके जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग फैक्ट्री से आते हैं, और जब असेंबली होती है तो उसको एक नाम दिया जाता है। वैसे मेरे लिए बॉम्बे है, यानी कि शूट तो कहीं भी लग जाते हैं और एडिटिंग डबिंग मिक्सिंग जो होता है तो बॉम्बे में, इसलिए बॉम्बे में काम करता हूँ, ऐसा बोलना पड़ता है। इस फिल्म इंडस्ट्री में आप कैसे आए? फिल्म इंडस्ट्री में हमको तो एक बचपन से ऐसा लगता था कि इसी धरती पे जो बिग बी महानायक है बच्चन साहब, वो मेरे इस लाइन के गुरु है, महागुरु है। अभी भी मैं उनको मानता हूँ, उनसे मैं सीखता हूँ और सीख रहा हूँ। तो बचपन में हम बच्चन साहब की काफ़ी फिल्म देखते थे, वैसे ही रहते थे, और मन में ठान लिया था कि एक ना एक दिन हम बच्चन साहब की तरीके एक्टिंग करेंगे और कहीं ना कहीं पर्दे पे आएंगे। तो उसी संघर्ष में हम संघर्ष करते रहे। फिर उसमें हमारी परिस्थिति जैसी मतलब बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। इस फिल्म इंडस्ट्री में आप कब से काम कर रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री में मैं 2000 से काम कर रहा हूँ। 2000 में मुझे पहला काम मिला था, और उसके पहले न जाने मैंने बहुत सारे काम किए हैं। अभी ये मुलाकात है इसके लिए, लेकिन क्या है कि मेरा जो बचपना है वो फिल्म है त्रिशूल फिल्म, जिसमें बच्चन साहब होते हैं, विजय नाम होता है, पिता होते हैं बड़े, और माता गरीब होती है, माता मर जाती है। उसी समान मेरी भी हिस्ट्री है मेरे जीवन के अंदर। मेरे जो पिताजी एआर ऑफिस में थे, वो बड़े थे, मेरी माताजी गरीब घराने से थी। दोनों की शादी हो गई, हम इस दुनिया में आ गए। इस दुनिया में आने के बाद में हमारे नसीब में ऐसा हुआ कि उनका डिवोर्स भी हो गया, तलाक हो गई, और कुछ दिन के लिए हम माता के पास रहा। और कोर्ट से फिर ऐसा ऑर्डर निकला कि इस पुत्र को अभी पिता के पास भेजो, यानी फुटबॉल की तरह हमारा जीवन हुआ। फिर 10 साल के बाद में, 10 साल के जब हम थे तो पिता के पास गए, तो वहाँ सौतीली माँ थी। सौतीली माँ आपको बताने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि सौतीली माँ हम रामचरित्र भी देखते हैं और दुनिया की कहीं सौतीली माँ देखते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सौतीली माँ ने मेरे साथ क्या क्या किया होगा। वो संघर्ष करके भी मैं कुछ 7वीं तक पढ़ा हूँ पिताजी के पास, और 4थी क्लास तक माताजी के पास, और फिर 7वीं क्लास से वैसे मैं अभी आपकी फैमिली में कौन कौन है, मेंबर कौन अभी कौन है? मेरी पत्नी है लक्ष्मी, और मेरा एक बेटा है जिसका नाम जय है, वो 5वीं क्लास में है, और मेरी लड़की है जो 10वीं में है, जिसका नाम तृप्ति है। अच्छा, तो आपका बेटा अभी क्या क्या कार्य कर रहा है? अभी कार्य तो वो ये कर रहा है कि स्कूल पढ़ रहा है, अच्छा। और उसमें कोविड शुरू है तो ऑनलाइन से घर से पढ़ रहा है। आप करते हैं हम फिल्म इंडस्ट्री में बात, तो फिल्म इंडस्ट्री में आपका क्या अनुभव है? फिल्म इंडस्ट्री में अनुभव तो ये है कि फिल्म दुनिया में हम जब पाँव रखने को गए तो हमको तो ज़मीन ही नहीं थी। बहुत बार हमको निकाला भी गया है, बहुत बार हमको कुछ अपशब्द भी सुनाए गए, अपमान भी हुआ है। और इसके दरमियान कुछ ऐसा भी स्टडी हुआ है कि कभी कभी हमारे मन को पसंद नहीं आता है कुछ बातें ऐसी, जो है तो कुछ नहीं रहते हैं वो लोग, जो कि बड़े बड़े डायरेक्टर है बोलते हैं हम बहुत बड़े डायरेक्टर है, हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर है। कोई कोई बोलता है कि हम बहुत बड़े हीरो है, लेकिन हमारी नज़र में कोई बड़ा नहीं है, कोई नहीं, क्योंकि हमको अनुभव ऐसे आए हैं। अब देखिए, हमारे इंडस्ट्री के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है, लड़कियों की बात होती है। जो लड़कियों के दिमाग में भूत सवार है कि मैं हीरोइन बनूंगी, जो लड़के के दिमाग में है कि मैं हीरो बनूंगा, अब जो जिसकी उसकी मर्जी है। लेकिन बात यह है अनुभव की मेरी, कि जिसे कैमरा एक्सेप्ट करता है, जो खुद में उसको टैलेंट दिखता है, उसने ही इस लाइन से चलना है।
अगर नहीं है तो बिना वजह से माता पिता को परेशान करके और खुद को परेशानी में डालना ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई कोई फिल्म के लिए मतलब नया फिल्म है, अगर उसका शूटिंग लगना है तो मुझे बुलाया जाता है कि आप उद्घाटन वैसे करिए। आपकी आगे आने वाली फ़िल्म कौन-सी है? मेरी अभी अभी जो फिल्म आई है मतलब आने वाली है, वो है ज़ख्मी शेर का बदला, द रियल टाइगर प्रोडक्शन तहत बनी है। अच्छी फिल्म है और सभी लोगों ने अच्छा काम उसमें किया है, जिसके जो प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, कैमरामैन भी अच्छे हैं, सब कोऑपरेटिव थे। उस फ़िल्म में आपकी अहम भूमिका क्या है? उस फिल्म में मैं खलनायक का काम करता हूँ और मेरे इसके पहले की भी जो फिल्म है उसमें मैं खलनायक ही हूँ और टीवी सीरियल में भी मैंने खलनायक का ही काम किया है। मेरी शक्ल ही वैसी है कि मुझे दूसरा काम कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जीवन के अंदर जब मैं इस धरती पर आया हूँ तो मेरे मन में ऐसा चल रहा है कि मैं भी हीरो बनूंगा। तो हम दर्शकों को चाहेंगे कि आप ज़ख्मी शेर का कोई एक डायलॉग सुनाएँ। जख्मी शेर में जो है कि ठाकुर अन्याय पर अन्याय करता रहता, गांव पर जमीन ये वो सब हड़प लेता है। और मैं जो बताया तो उसमें अन्ना बताया, यानी कि तमिलनाडु में जो गुंडे प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ब्लैक लुंगी है, ब्लैक शर्ट है, तो मुझे फ़ोन जब आता है कि वो गांव को तहस नहस करना है, क्योंकि उसके भाई को वो हीरो जो है फौज में रहता है, फौज में रिटर्न आने के बाद में वो मार डालता है, तब उस गांव में दहशत करने के लिए मुझे बुलाया जाता है। तब मैं धमकी देता हूँ पहली बार गांव में कि सुनो सुनो गांव वालों, ध्यान से सुनो, अगर ठाकुर के खिलाफ कोई जाएगा तो उसका बच्चा भी नहीं बचेगा। ऐसे कुछ डायलॉग होते हैं, फिर बम धमाके होते हैं, मार धाड़ होती है। और तो फिल्म जब आएंगे तो आपको आप देखेंगे, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है, उसका पूरा शूट कंप्लीट है, एडिटिंग भी कुछ परसेंट बाकी है। डबिंग एडिटिंग होने के बाद में सेंसर जाएगा और वो फिल्म आएगा। ये हमारे प्रोड्यूसर और हमारे जो डायरेक्टर है उनका कहना है। मैं तो काम करने वाला हूँ। जी। क्यों ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मेरी एक मराठी मूवी थी। देखो कलाकार का जीवन कितना है और कैसा है और वो कैसा जीता है। हम बोलते हैं कि हमने इस फिल्म में काम किया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो फिल्म तो बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को फंसाकर या फांस कर जी। फिल्म तो बना लेते हैं, क्योंकि पैसा खाने को मिलता है। दो चार कलाकार को वहाँ बुला लेते हैं, फिल्म का कुछ छोटा मोटा शूट कर लेते हैं और फिल्म डब्बे में हो जाती है, वो फिल्म आती नहीं। और जब आती नहीं फिल्म तो मेरे जैसे कलाकार कई दोस्तों का और कई रिश्तेदारों का और कई लोगों को बोलते हैं कि मेरी कला देखेंगे आप, मेरा फिल्म आने वाला है। लेकिन जब लोग उसको ताने देते, ये ताने मैं पहले खा चुका हूँ, मैं पहले खा चुका हूँ। ये ताने देते हैं कि अरे आप तो हीरो बन गए, आप तो फिल्म में हैं, आपका फिल्म कब आ रहा है, लेकिन वो फिल्म आता नहीं है। गलती होती है उन लोगों की। अच्छा, क्या फ़िल्म कलाकारों का कोई यूनियन भी होता है? हाँ, हमारा एक यूनियन है और वो यूनियन मतलब कोल्हापुर से अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, इससे मैं जुड़ा हूँ। लेकिन उससे जुड़ने से कहीं तुम्हारे को कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर काम देगा, ये झूठी बात है। कोई किसी को काम नहीं देता और कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता। जो बनना है तो अपना टैलेंट अपने बलबूते पर अपने मेहनत पे बना जाता है। ऐसा नहीं है कि कार्ड हमने निकाला है, मेरे पास ये कार्ड है तो मुझे काम मिलेगा और इस कार्ड के वजह से मुझे कुछ हेल्प हुई है मेरे संघर्ष के अंदर, ऐसा भी नहीं हुआ है। इसके लिए वहाँ के जो अध्यक्ष है उनको कोविड के इसमें मैंने पेपर में भी एक न्यूज़ दिया था कि भाई कलाकार को आप हर साल में फीस लेते हो, हर साल में फीस लेते हो, काफ़ी पैसा जमा है आपके पास, सरकार भी आपको कुछ पैसा देता है। तो इन कलाकार अभी कोविड के लाइन में जो चल रहे तो काम नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनको कुछ मदद भी हो जाए, हमारी भी मदद हो जाए। तो उन्होंने कुछ किट दी थी, लेकिन अभी तक मुझे किट मिली नहीं, कुछ 2000 की किट दी थी। सुना है आपकी कोई संस्था भी है? हाँ, मेरी एक संस्था है, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडल जो बम्बई से चलता है, कोल्हापुर से चलता है, औरंगाबाद से चलता है, नासिक से, बहुत सारी उनकी शाखा है। मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि आप कलाकारों की हेल्प करो। कलाकार ABCD ऐसे कलाकार होते हैं जो कि शुक्र तारा है, उनको लोग पहचानते हैं।
लेकिन और भी तारे उनको पहचानते नहीं हैं। अमिताभ, धर्मेंद्र, जितेंद्र, हेमा मालिनी और माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, सलमान खान इनको पहचानेंगे, लेकिन जो जिनके दिल में है कि मैं भी कुछ हमारी कला बताना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो कला से वंचित हो रहे, कला के बाहर जा रहे। इसका कारण यही है कि उनको सपोर्ट नहीं है। इन लोगों ने सपोर्ट देना तो चाहिए। आपकी इस संस्था का मुख्य काम क्या है? मेरी संस्था का नाम है जय साई नटराज नाट्य चित्रपट कला एवं सांस्कृतिक संस्था। रजिस्ट्रेशन है 2013 का और वेब सीरीज मिली है। तो संस्था के माध्यम से उसमें लिखा गया है कि सांस्कृतिक कला, नाट्य और चित्रपट। तो मैं एक कलाकार हूँ छोटा सा, इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट चुने कि क्यों ना मेरे कला का कुछ अनुभव ऐसा मैं लिया हूँ कि कला से मैं जनता तक पहुँचूँ, यानी सीधा सीधा ऐड, जन जागृति। तो मैंने युवा शक्ति, राष्ट्रभक्ति और वृक्षारोपण, संगोपन और बेटी बचाओ, स्वच्छ भारत, इस पर ये सब्जेक्ट लेके मैंने ग्रामीण इलाके में, कॉलेज में, स्कूल में और ग्राम पंचायत में काम किया है। उसके मुझे प्रमाण पत्र और अवार्ड भी मिले हैं। उसका मेरे पास ऑडिट भी है, ऑडिट भी मैंने किया है। अच्छा, इस संस्था को आपके सरकार के द्वारा कोई सहायता मिली? नहीं, सरकार के द्वारा कोई सहायता नहीं मिला है। मुझे तो ये अनुभव है, अभी सरकार किसकी भी हो कुछ ये नहीं है। मुझे तो ये अनुभव है कि मैं जनपद कार्यालय में जब पहुंच जाता हूँ और हाथ जोड़ के नम्र विनंती करता हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ और मेरी ये संस्था है, फिर वो बीडीओ हो, सीओ हो, अनुभव आए है, जो है सच बोलता हूँ। उनसे निवेदन करता हूँ कि सर जी, आपका जो क्षेत्र है, आपका जो परिसर है, उस परिसर में मैं ग्राम पंचायत में, कॉलेज में जाना चाहता हूँ। ये मेरा रजिस्ट्रेशन है और मैं ये सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ जो देश के हित के, तो कृपया आप मुझे परमिशन दीजिए। तो उसके लिए भी टाइम लगता है। कोई कोई तो ऐसा बोलता, क्या तुम ये लेके बैठे हो, यही काम है कि तुम्हारे पास। तो मेरा मन तो है कि देश के प्रति मेरी भावना अच्छी है। कोई मुझे निगेटिव भी बोले तो भी चलेगा, लेकिन क्या है कि मेरी ये मातृभूमि है, भारत माता के लिए मैं जो भी मेरा फ़र्ज़ है वो मैं करते रहूँगा मेरे कला में से। और रही बात ये कि मदद, तो कोई सरकार ने हमारी संस्था की अभी तक मदद नहीं की है, ना किसी ने कुछ डोनेशन या फंड या कुछ नहीं मिला है मुझे। मैंने जो काम किया है उसका मेरे पास प्रूफ है कि मेरे पास ढेर सारे प्रमाण पत्र है। घर में अगर मेरे से कुछ प्रश्न किया अगर था, सहयोग नहीं मिला तो फिर ये कैसे कर पा रहे हैं आप इतनी बड़ी ये संस्था से सहयोग नहीं मिला। ये मैं ऐसा करता हूँ कि जो मैं स्टेज प्रोग्राम अगर मैंने किया तो उसमें से मुझे कुछ मिला, कुछ जनता ने कुछ मुझे दिया, मेरी कला से खुश होकर उससे ही आगे के गांव में चला। और कोई अगर लॉरी और कुछ ट्रक वरक मिले तो उससे भी मैं चला हूँ। आदिवासी लोगों के पास मैं पहुँचा हूँ, पैदल भी मैं पहुँचा हूँ, कभी भूखा भी मैं रहा हूँ। लेकिन जोश ये था, ताली की गुंजन, और लोग मुझे बोलते थे कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा करते हो। अभी बड़े बड़े कई मंत्री और बड़े बड़े विधायक जी ने हमको मतलब सत्कार भी किया है कि बोले आपकी बहुत कला अच्छी, ये है वो है, सब सब किया है और प्रमाण पत्र भी दिया है। तो यही प्रश्न हमारे को हमारे घर में किया था एक बार कि आपके पास तो ये लकड़ा बहुत लाया है, लकड़े के शील्ड बनते हैं, कुछ लकड़े के पीतल के बनते हैं, ये तो सब है बोले आपके पास, कागज भी है, प्रमाण पत्र भी है, लेकिन ये नहीं है, इससे घर चलता है बोले। तो तब मैं होश में आया हूँ। अभी 2021 में हम ये करेंगे कोशिश कि भाई हमने मजूरी किया है, यानी सरकार से बोलेंगे कि हमने तो हमारी मजूरी किया है, अगर हमने मजूरी की है, कुछ अच्छा काम किया है तो हमारी मदद कीजिए, ताकि संस्था के माध्यम से हम युवा लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए कला का प्रसार करें, कुछ अच्छा काम करें। चलिए विजय जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अपने सहयोगी रविंद्र के साथ मैं जावेद मोहम्मद भारत विमर्श चित्र को